ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित एक प्रमुख उपनिषद है जो ब्रह्म विद्या पर आधारित है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चेतना के सार और आत्मा के स्वरूप पर दार्शनिक चर्चा की गई है। यह उपनिषद प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, जैसे महान वाक्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अद्वैत वेदांत दर्शन के नींव बनाता है। ऐतरेय उपनिषद के मुख्य बिंदु हैं उत्पत्ति और ब्रह्म। यह बताता है कि सृष्टि का आरंभ और प्रजापति से हुआ है, यानी उत्पत्ति का आरंभ, यानी सृष्टि का जो आरंभ प्रजापति से हुआ है, जिसने आत्मा को शरीर में प्रवेश कराया। आत्मा ही सब कुछ है और हर जीव में ब्रह्म है। और चेतना का सार, उपनिषद के अनुसार चेतना ही आत्मा का सार है और ब्रह्म ही चेतना है। आत्मा का जन्म, यह 3 प्रकार से आत्मा के जन्म लेने के सिद्धांत पर भी चर्चा करता है। मानव जीवन का महत्व, यह उपनिषद मानव जीवन यह उपनिषद है, मानव जन्म को सबसे पवित्र मानता है, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार और मुक्ति को संभव बनाता है। इसलिए मनुष्य का देह बहुत दुर्लभ है। अद्वैत वेदांत, यह उपनिषद अद्वैत वेदांत दर्शन का आधार है, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता पर बल देता है। प्रसिद्ध महावाक्य, इसमें प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी प्रज्ञान ही ब्रह्म है, जैसे प्रसिद्ध महावाक्य शामिल हैं, जो ऋग्वेद का सार माने जाते हैं। प्रसिद्ध वाक्य यही है, प्रज्ञानम ब्रह्म है। उपनिषद की संरचना, यह ऐतरेय अरण्यक का भाग है, जिसमें ऋग्वैदिक ग्रंथों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। यह 3 अध्यायों में विभाजित है और इसमें कुल 33 श्लोक हैं। ऐतरेय उपनिषद कब लिखा गया है, इसकी रचना तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है। कुछ शास्त्रों द्वारा मत भी मिलता है, लगभग 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। ऐतरेय उपनिषद एक लघु गद्य ग्रंथ है, जो 3 अध्यायों में विभाजित है और 33 श्लोक हैं। ऐतरेय उपनिषद क्या है, इसमें यह ऋग्वेद का एक उपनिषद है। ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्यक के अंतर्गत द्वितीय अरण्यक के अध्याय 4, 5 और 6 का नाम ऐतरेय उपनिषद है। यह उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रधान है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, इसी उपनिषद में यह आया है, जो 4 महावाक्यों में एक है। और ये ऐतरेय उपनिषद का लघु ग्रंथ है ये। इसमें जो प्रथम खंड 4 श्लोक, द्वितीय खंड 5 श्लोक, तृतीय खंड 14 श्लोक, तृतीय खंड 6 श्लोक, तृतीय अध्याय 4 श्लोक है। ऐतरेय उपनिषद हिंदू धर्म को बहुत सरल बनाया गया है। भारतीय दर्शन की जितनी शाखाएं हैं, उसका निचोड़ ये उपनिषदों में मिलता है। और उपनिषदों में सबसे प्राचीन तथा आकार में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक माना गया है। दार्शनिक याज्ञवल्क ऋषि ने, उन्होंने राजा जनक के दरबार में तत्कालिक सब महान दार्शनिकों को जो शास्त्रार्थ किया था, उनके आधार पर इस प्रकार से इसमें वर्णन मिलता है। इस प्रकार से ऐतरेय उपनिषद की दार्शनिक विषयों की चर्चा करता है। पहला, दुनिया और मनुष्य आत्मा सार्वभौमिक स्व की रचना है, ये माना गया। दूसरा, यह सिद्धांत है कि आत्मा 3 गुना जन्म लेती है। तीसरा, कि यह चेतना आत्मा का सार है। और इसमें 3 अध्याय, जिसमें पहले अध्याय में 3 खंड है, दूसरे में, तीसरे अध्याय में केवल एक खंड है। प्रथम अध्याय में बतलाया गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल एक आत्मा ही था, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसने लोक रचना के लिए एक क्षण विचार किया। केवल संकल्प से ही आम्ब, मारीच और मर, इन 3 लोकों की रचना की। उन्हें रचकर इस परमात्मा ने इसके लिए लोकपाल की रचना करने का विचार किया और जल से ही मनुष्य की रचना उसे अवयव युक्त किया। यानी इस प्रकार द्वितीय अध्याय में आत्मज्ञान और परम पद प्राप्ति का एकमात्र साधन बतलाकर तीसरे अध्याय में उसी का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ बतलाया गया कि हृदय, मन, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम और वश, ये सब प्रज्ञान के ही
नाम है। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इंद्र, प्रजापति, समस्त देवगण, पंचमहाभूत तथा उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज आदि सब प्रकार के जीव जंतु ही है। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद का प्रथम शांति पाठ मंत्र है ओम मे वाक् मनसि प्रतिष्ठिता मे वाचि प्रतिष्ठितम आवि में आवि एधि में वेदस्य आणिस्थ मे श्रुतम मां प्रहासी अनेन अधीतेन अहोरात्रान् संध्यामि ऋतम में, यानी ऋतम में वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तत् माम अवतु तत् वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। इसका ओम वाग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठिता वीरावीर्यम एधि वेदस्य मा आणिस्था श्रुतम में माँ प्रहासी। इस प्रकार से है। इस शांति पाठ में प्रारंभ में विघ्नों के शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। प्रार्थना का भाव ये है कि वह हे सच्चिदानंद परमात्मा मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाएं। ऐसा ना हो कि मैं वाणी में पाठ पढ़ता रहूं और मन दूसरे चिंतन करता रहे, या मन में दूसरा ही भाव रहे, वाणी द्वारा दूसरा प्रकट करूं। मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर के एक हो जाएं। हे प्रकाश स्वरूप, हे परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाएं और अपनी योग माया पर्दा मेरे सामने से हटा लीजिए। इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना की गई है। वहीं परमात्मा से वेद विषयक ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो हे परमात्मा, तुम्हारी सहायता से मैं वेद विषयक ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना है। वेद विषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे, अर्थात वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे, मैं उसे कभी न भूलूं। मेरी इच्छा है कि आने वाले समय क्षण भर भी न व्यर्थ बीते। मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करूंगा जो सर्वदा उत्तम हो, उनमें वही भाव वाणी द्वारा प्रकट करूंगा। इसमें किसी प्रकार का छल कपट न हो। इस प्रकार अपने मन और वाणी को दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। हे परब्रह्म परमात्मा, मेरी रक्षा करें। हे वे परमेश्वर, मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें। वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्य की, इससे अध्ययन में और प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो सके। इस प्रकार से अपने शिष्य गुरु और अपने सबकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। यानी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों की सर्वथा निवृत्ति हो जाए। इस प्रकार 3 बार शांति शांति का उच्चारण किया गया। भगवान शांति स्वरूप हैं, इसलिए उनके स्मरण से शांति ही निश्चित है। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। और आत्मा व एद में एवाग्र आसीत। इस प्रकार से इस मंत्र में जो प्रथम खंड है उसमें परमात्मा के सृष्टि रचना के विषय के प्रथम संकल्प वर्णन है। भाव यह है कि देखने और सुनने में, समझने में आने वाले जड़ चेतन में प्रत्यक्ष जगत के इस रूप में प्रकट होने से, यानी पहले कारण अवस्था में एकमात्र परमात्मा ही थे। उस समय उसमें भिन्न भिन्न नाम रूपों की अभिव्यक्ति नहीं थी। उस समय ना परब्रह्म परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। सृष्टि के आदि में उन परम पुरुष परमात्मा ने यह विचार किया, मैं प्राणियों में कर्म फल भोगार्थ भिन्न भिन्न लोकों की रचना करूँगी। संकल्प से ही सृष्टि उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार द्वितीय खंड में ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महर्त्यर्णवे, यानी कि परमात्मा द्वारा रचे गए वे इंद्रादियों के अधिष्ठाता अग्नि आदि सब देवता संसार रूपी इस महान समुद्र में आ पड़े हैं। अर्थात हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने के बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला जिससे वे इस समष्टि शरीर में ही रहे। तब परमात्मा ने उस देवताओं के समुदाय को भूख और पिपासा से
संयुक्त कर दिया। अतः भूख और प्यास से पीड़ित होकर वे अग्नि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करने वाले परमात्मा से बोले, भगवान हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अन्न भक्षण कर सकें, अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। इस प्रकार से उनके प्रार्थना करने पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उन सबके रहने के लिए एक गौ का शरीर बना करके उनको दिखाया। उसे देख करके उन्होंने कहा कि भगवान यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात इस शरीर से हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलने का, इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीर की रचना की है। तब परमात्मा ने उनके लिए घोड़े का शरीर रचना दिखाया। उसे देखकर वे फिर बोले, भगवान यह भी हमारे लिए यथेष्ट नहीं है, तब इससे भी हमारा काम नहीं चल सकता, कोई तीसरा शरीर बनाकर दीजिए। तब इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़े के शरीर को अपने लिए यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्मा ने उनके लिए पुरुष की अर्थात मनुष्य शरीर की रचना की और वह उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यह हमारे लिए बहुत सुंदर निवास स्थान बन गया है, इसमें इस आराम से हम रह सकेंगे और हमारी सब आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो सकेंगी। सचमुच मनुष्य शरीर परमात्मा की सुंदर और श्रेष्ठ रचना है, इसलिए यह देव दुर्लभ माना गया है। शास्त्रों में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, क्योंकि इसी शरीर से जीव परमात्मा के आज्ञा अनुसार यथा योग साधन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब सब देवताओं ने इस शरीर को पसंद किया, तब उनसे परमेश्वर ने कहा, तुम लोग अपने अपने योग स्थान देख करके इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। तब उस शरीर में ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर अग्निदेव तो वाक इंद्रियों का रूप धारण किया और मनुष्य के शरीर मुख में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जिह्वा को अपना आश्रय बना लिया। वहाँ वरुण देवता भी रसना इंद्रिय में बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। बात अधिक समझ लेनी चाहिए कि फिर वायु देवता प्राण होकर के नासिका में छिद्रों में उसी मार्ग से प्रशस्त शरीर में प्रविष्ट हो गए। अश्विनी कुमार ने प्राण इंद्रियों का रूप धारण करके नासिका में प्रविष्ट हो गए। यह बात भी यहाँ उपलक्षण समझी जा सकती है, क्योंकि इसका पृथक वर्णन नहीं है। इसके बाद सूर्य देवता नेत्र इंद्रियों बनकर आँखों में प्रविष्ट हो गए। दिशाभिमानी देवता श्रोत्रेंद्रिय बनकर दोनों कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता रोम बन करके चमड़े के प्रविष्ट हो गए। चंद्रमा मन का रूप धारण करके हृदय में प्रविष्ट हो गए। मृत देवता वान वायु इंद्रिय का रूप धारण करके प्रविष्ट हो गए। इंद्रिय इस प्रकार से ये जो वायु इंद्रिय का रूप धारण करके नाभि में प्रविष्ट हो गए। जल के अधिष्ठाता देवता वीर बनकर के लिंग में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार सब के सब देवता इंद्रियों रूप में अपने अपने उपयुक्त स्थानों में प्रविष्ट हो गए। इसलिए कहा जाता है, चंद्रमा मन हो जाता, चक्षुर सूर्य हो जाता, सुरतम द्वास प्रमुखादग्नि। ये वेद मंत्र है। इसमें यानी चंद्रमा मन के देवता हैं, आँखों के देवता हैं, हमारे सूर्य हैं, चक्षु सूर्य हो जाता। इस प्रकार से हमारे देवताओं का वास हमारे इन कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में है माना जाता है। इस प्रकार परमात्मा ने लोक और लोकपालों की रचना की है। सबके लिए आहार भी उत्पन्न हो गया और मनुष्य शरीरधारी पुरुष ने इस आहार को ग्रहण करना भी सीख लिया। उस सर्वसृष्टा परमात्मा ने फिर विचार किया कि मनुष्य रूप में पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा। यदि इस जीवात्मा के साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो वह अकेला किस प्रकार से कार्य करेगा। साथ ही यह भी विचार किया कि यदि मेरे सहयोग के बिना ये पुरुष वाणी के द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, घ्राण इंद्रियों से सूंघने का काम कर लिया, तो प्राणों से वायु को भीतर ले जाने का और बाहर छोड़ने की क्रिया कर ली, तो नेत्र इंद्रियों द्वारा देख लिया, कानों के द्वारा सुन लिया और वाक इंद्रियों के द्वारा स्पर्श कर लिया, मन के द्वारा मनन कर लिया और अपान द्वारा अन्न निगल लिया और जनेंद्रिय द्वारा मूत्र और वीर का त्याग करने की क्रिया संपन्न कर ली, तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया। भाव यह है कि मेरे बिना इस सब इंद्रियों का कार्य संपन्न कर लेना इसके लिए असंभव है। यह सोचकर परमात्मा ने विचार किया और मैं इस मनुष्य के शरीर में पैर और मस्तक इन दोनों में किस मार्ग से प्रविष्ट हो जाऊं। यह विचार करके परमात्मा ने उस मनुष्य के शरीर में सीमा मूर्धा को अर्थात ब्रह्मरंध्र चीर करके उसमें छेद करके उसके द्वारा उस सजीव पुरुष शरीर में प्रविष्ट हो गए। वह द्वार विधृति विदीर्ण किया हुआ द्वार नाम से प्रसिद्ध है। यही वह विधृति नाम का द्वार ब्रह्मरंध्र
आनंद देने वाला अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला परमेश्वर की उपलब्धि के 3 स्थान हैं, स्वप्न भी 3 हैं। और एक तो यह हृदयाकाश उनकी उपलब्धि का स्थान है, दूसरा विशुद्ध आकाश रूप परम धाम है जिसको सत्यलोक, गोलोक और ब्रह्मलोक, साकेत लोक, कैलाश आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। तीसरा यह संपूर्ण ब्रह्मांड है तथा यह जगत को जो स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप 3 अवस्थाएं हैं वो इसके 3 स्वप्न हैं। यही है पिंडे से ते ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है। बहुत ही वैज्ञानिक स्वरूप ढंग से इसमें उपनिषद में वर्णन मिलता है। परब्रह्म परमात्मा ने इस मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हुए पुरुष से पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्ष कर लिया और उसी कारण परमात्मा का नाम एदेंद्र है, अर्थात एदम इंद्र। इसको मैंने देख लिया। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ही उसका इंद्रद्रा नाम से इंद्रद्र ही है। इस लोग परोक्ष भाव से इंद्र कहकर पुकारते हैं, यानी देवताओं में इंद्र ही मेरा स्वरूप है कहा है। द्वितीय अध्याय में यह संसारी जीव पहल जो पुरुष शरीर में पिता के शरीर से वीर रूप में गर्भ बनता है, प्रकट होता है। पुरुष के शरीर में जो यह वीर है वह संपूर्ण अंगों में निकल करके उत्पन्न हुआ तेज सार है। यह पिता अपने स्वरूप भूत इस वीर रूप तेज को पहले तो अपने शरीर में ही धारण पोषण करता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा बढ़ाता है और पुष्ट करता है। फिर जब वह इसको स्त्री के गर्भाशय में संचित करता है, स्थापित करता है, तब उसे गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। यह माता के शरीर में प्रवेश करना ही उसका पहला जन्म है। इस स्त्री माता के शरीर में आया हुआ वह गर्भ पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस स्त्री के आत्मभाव में प्राप्त हो जाता है, अर्थात जैसे उसके दूसरे अंग में है उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीर का एक अंग सा हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ में स्त्री के उदर में रहता हुआ भी गर्भिणी स्त्री को पीड़ा नहीं पहुँचाता और उसे भार रूप नहीं प्रतीत होता है। यह स्त्री अपने शरीर में आए हुए अपने पति के आत्मा रूप उस गर्भ को अपने अंगों में भांति ही भोजन के रस से पुष्ट करती है और अन्न इस प्रकार से आवश्यक नियमों का पालन करते हुए भली भांति रक्षा करती है। इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार आदि बहुत अच्छा विशद वर्णन मिलता है। द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में उपनिषद में दूसरे अध्यायों को 2 आत्माओं का वर्णन किया है। इस प्रकार से ऐतरेय उपनिषद का अंतिम श्लोक सह अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके एतेन प्रज्ञेन आत्मना सर्वान् कामान् प्राप्त अमृत समभवत् इस प्रकार से बताया गया है। यानी अंतिम श्लोक में व्याख्या है, जिसने उस प्रकार प्रज्ञान स्वरूप परमेश्वर को जान लिया वह इस लोक से ऊपर उठ करके अर्थात शरीर का त्याग करके उस परमानंद में परम धाम में जिसके स्वरूप पूर्व मंत्र में वर्णित प्रज्ञान रूप ब्रह्म के साथ संपूर्ण दिव्य अलौकिक भोग रूप परम आनंद को प्राप्त होकर के अमर हो गया, अर्थात सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूट गया है, समभवत हो गया। इस प्रकार से संक्षिप्त में ऐतरेय उपनिषद को बताया है।